नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रत्येक दिन आप लोग को क्या करता हूं, बिहार की यात्रा पर ले चलता हूं, घुमाता फिराता हूं थोड़ा, और आप लोग मुफ्त में मेरे साथ घूम भी रहे होंगे और मैं मान के चल रहा हूं कि आनंद ले रहे होंगे। अब आज जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं लेकर के आया हूं वो है खगड़िया। ठीक है, तो चलिए खगड़िया को जरा घूमते हैं, यहाँ के चीजों को समझते हैं, है ना। और एक एक चीजें जो यहाँ से जुड़ी हुई है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके लोकेशन को समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए खगड़िया जो एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसका अपना एक अलग महत्व है, खास करके लोकेशन को लेकर के देखेंगे। अगर इसके उत्तर में देखा जाए तो देखेंगे सहरसा जिला पड़ता है, और दक्षिण में देखा जाए तो कौन सा है, मुंगेर। और इसके अलावा पूरब को लेकर के चर्चा करेंगे तो वह भागलपुर आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम में जो है वह आप बेगूसराय भी रख सकते हैं और समस्तीपुर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आप जरा नजर रखिएगा कि अगर चौहद्दी से प्रश्न होता है तो वो गलती कम से कम ना हो, क्योंकि ये गलती हुआ तो बहुत आसान प्रश्न आप छोड़ करके आ जाएंगे। और इसके लिए करना क्या है, बार बार एटलस मैप लीजिए या कमरे में बिहार का जो मैप होगा उसको बस देखा कीजिए। जैसे किसी को देखते हैं ना बड़े प्यार से, ऐसा ही क्या करना है, एग्जाम तक बिहार के मैप को देखना है बड़े प्यार से। सभी डिस्ट्रिक्ट को देखिए कि कहाँ कहाँ है, और डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसे घेरा लगा के रखिए कि ये कमिश्नरी हो गया, कमिश्नरी का हेडक्वार्टर क्या है। अगर मैप सही से देखना सीख गए, और मैं पूरी तरह से मैप से पढ़ाता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका मैप ही 10 क्वेश्चन करा देगा। बिहार का मैप इतना जरूरी होता है। पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो बराबर उससे प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पर जनसंख्या को लेकर के चलेंगे। देखिए अगर प्रश्न इस तरह का दे दे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम दे आपको और बोले कि जनसंख्या में आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाने के लिए दे दे, तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि वहां पॉपुलेशन कैसा है, कितना है। अब इसको समझने के लिए मैं लगातार आपको बता रहा हूं चीजें कि एग्जैक्ट याद करना आपके लिए मुश्किल होगा कि भाई वो 16 लाख है कि किसी का 19 लाख है, किसी का 20 लाख है, और बहुत करीबी वाले डिस्ट्रिक्ट देगा। तो करना क्या है, पैटर्न को समझना है। अब जैसे देखिए खगड़िया, तो मैंने आपसे पहले भी क्या कहा, छोटा डिस्ट्रिक्ट है। छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो जनसंख्या कम। मामला समझ में आ रहा है। तो क्रम सजाते हुए ये याद रखना। अब दे दे उसी में एक खगड़िया हो, दूसरा शिवहर हो, और तीसरा मान लीजिए पश्चिमी चंपारण हो, तो सबसे ज्यादा आबादी कहां होगा, पश्चिमी चंपारण में। ये चीजें आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए यहां पर महिला का अगर पैटर्न आप देखेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर महिलाओं की संख्या भी वही क्रम फॉलो करता है जो बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि पुरुष की संख्या महिला से अधिक है। आंकड़ा आपको याद नहीं करना है इतने जिले का, ये समझिए। कहने का मतलब पैटर्न समझना है। हाँ, वृद्धि दर आपसे पूछा जा सकता है कि अमुक डिस्ट्रिक्ट में पिछले एक दशक में 2001 से 11 तक की बात करेंगे तो उसमें जनसंख्या वृद्धि दर कैसा रहा है, और उसमें कुछ विकल्प दे दे कि 30.19%, 32.20%, 28% या 27.73%। तो ये पता होना चाहिए कि 30.19% है, और ये पता होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि दर आपको, ग्रोथ रेट जो है एक दशक का, वो पता होना चाहिए। अब साक्षरता दर को प्रश्न लेकर के पूछेगा। साक्षरता दर में कैसा प्रश्न रहता है, आपने पीवाईक्यू देखा होगा, नहीं तो चलिए मैं बता देता हूं। कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम देगा आपको और फिर बोलेगा कि इसमें इसको अरेंज करना है। कैसे, तो घटते हुए साक्षरता दर में या बढ़ते हुए साक्षरता दर में। समझ में आ रहा है, यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट का साक्षरता दर जो सबसे सही है उसको पहले रखना है, उसके बाद वाले को बाद में, इस तरह को सजा देना है। और ये बेहद आसान प्रश्न होता है। इस तरह का प्रश्न यदि आप गलती कर रहे हैं ना, तो मान के चलिए कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार के आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, और ऐसी गलती नहीं करने के लिए तरीका यही है, पैटर्न को समझना है, डेटा याद नहीं करना। क्योंकि डेटा याद करेंगे, कितना करेंगे, 38 जिला है। अब जैसे देखिए यहाँ पर साक्षरता दर जो है 57.92%, तो बिहार राज्य का जो साक्षरता दर है उससे कम दिखेगा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं, और खास करके आप देखेंगे कि कोसी बेल्ट के तरफ चलेंगे, कोसी बेल्ट और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में साक्षरता दर आपको 60 से नीचे दिखेगा। समझने का तरीका बता रहा हूं। यही अगर आप दरभंगा और आगे बढ़ जाएंगे, सीतामढ़ी सब, तो साक्षरता दर 60 के ऊपर दिखेगा। अब ये पैटर्न होता है समझने का। ठीक है, पुरुष का देखिए, अगर पुरुष महिला को लेकर के पूछा जाता है साथियों, 99% मामले में बिहार में ये देखने को मिलेगा कि पुरुष का साक्षरता दर महिला से अधिक है, महिला का कम है। 99, 1% में लेकर के सेफ चलता हूं, नहीं तो मैं 100% बोल देता। तो ये कंडीशन लेकर के चलिएगा। ठीक है, और यहां पर इसके
अलावा जो है लिंगानुपात को लेकर के प्रश्न आता है। और लिंगानुपात में मैं बराबर कहता हूं कि सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि है क्या, 1000 मेल पर फीमेल की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो सामान्य लिंगानुपात कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा होगा। और देखिए केवल 886 है। खगड़िया की स्थिति लिंगानुपात में सेक्स रेशियो में बहुत खराब है। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट इस लिहाज से आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर पैटर्न बनता है तो खगड़िया एक डिस्ट्रिक्ट का नाम उसमें जरूर रहेगा। शिशु लिंगानुपात को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि 0 से 6 साल के जो शिशु होते हैं उसमें पर 1000 मेल पर फीमेल बच्चों की संख्या कितना है, तो ये 926 है। अब इससे क्या ट्रेंड पता चलता है कि आने वाले समय में 2027 में जब डेटा आएगा तो ये जो सेक्स रेशियो है ये बेहतर बिहार का होगा और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का भी इसमें बेहतर देखने को मिलेगा। तीसरा न्यूनतम लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो पहला दूसरा कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं बता चुका हूं पहले भी। तो ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने कहा खगड़िया जो इंपॉर्टेंट होता है वो यहां पर न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि मिनिमम सेक्स रेशियो को लेकर के। क्षेत्रफल जो है 10,863 वर्ग किलोमीटर है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, क्वेश्चन पेपर में गलतियां कराया जा सकता है, किलोमीटर दे देता है और आप लोग चूक जाते हैं, वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। और इसमें भी मैं देखा हूं पॉपुलेशन डेंसिटी में तो जम के लोग गलतियां करते हैं। वो अक्सर बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो ये कहते नजर आएंगे कि सर इतना पॉपुलेशन 1200 पर किलोमीटर। भैया पर किलोमीटर नहीं होता है, ध्यान रखना है, ये जो है आंकड़ा वर्ग किलोमीटर में होता है। मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने तो ऐसी गलतियां नहीं करना है। कई लोग जवाब भी इस तरह से देते हैं, वर्ग किलोमीटर होगा। गठन चौहद्दी मैं पहले ही बता चुका हूं, उत्तर में सहरसा को भी आप दरभंगा को भी शामिल कर लीजिए, दक्षिण में मुंगेर भागलपुर, पूर्व में मधेपुरा भागलपुर, पश्चिम में बेगूसराय और समस्तीपुर। ठीक है, मैप से जितना दिख रहा है, और नहीं तो इस तरह से आप पूरे डेटा को एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। भौगोलिक के तथ्य को लेकर के देखेंगे, तापमान जो है वह 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है, यानी कि गर्मी का माहौल है यहाँ पर, और न्यूनतम जो है वह 10 डिग्री सेल्सियस तक दिखेगा। औसत वर्षा की बात करेंगे तो वह 10.56 मिलीमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो 36 मीटर, और मिट्टी यहां पर देखेंगे खादर और ताल मिट्टी। प्रमुख नदियां जो है फल्गु, फल्गु किधर से आ रही है, फल्गु समझ में आ रहा है, वो गया की तरफ से, वो नदी जो सूख जाती है वो वाली मुख्य नदियों में लेकर के। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रशासनिक विभाजन मुख्यालय कहाँ होगा, खगड़िया में ही। प्रमंडल किसके अंतर्गत ये आएगा, मुंगेर के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। अनुमंडल 2 खगड़िया और गोघरी आता है। इसके अलावा प्रखंड यहाँ पर 7 और पंचायत 129। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इसको 1 दिया गया है खगड़िया, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 4 दिया गया है, खगड़िया, अतौली, परबत्ता और बेलदौर। तो अब मुझे बताइए राजनीतिक दृष्टिकोण से खगड़िया का महत्व बिहार में ज्यादा होगा या कम होगा? अगर आप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी की तुलना में अगर दे डिस्ट्रिक्ट का नाम तो यहाँ पर कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकसभा तो ठीक है, 1-2 हर जगह है बिहार में। समझिए बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, 38, और बिहार में लोकसभा क्षेत्र कितना है, 40। समझ में आ रहा है? बिहार में विधानसभा क्षेत्र कितना है, 243। अब उसके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दीजिए। ठीक, तो अगर 38 डिस्ट्रिक्ट और 40 लोकसभा क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है पर डिस्ट्रिक्ट 1 लोकसभा क्षेत्र होगा। तो लोकसभा क्षेत्र में देखेंगे तो तमाम डिस्ट्रिक्ट लगभग बराबरी पर आकर के रुक जाएगा, ध्यान रखना है। उसमें ज्यादा मथापच्ची नहीं है किधर, विधानसभा में। विधानसभा में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा दिखेगा जहां पर 10 से 11 विधानसभा दिया गया है एक जिला को, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे दिखेगा जहां पर 4-5 ही विधानसभा है। तो जाहिर सी बात है उसका राजनीतिक महत्व क्या होगा, जिला में कम होगा। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाषा क्या है, अंगिका, मैथिली, हिंदी और उर्दू। तो देखिए भाषा के तौर पर अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर मैथिली भाषा है, हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है। अंगिका क्या है, बोली है। अगर इसी तरह से पूछ लिया जाए कि विभिन्न दे नाम और बोली कौन सा है, तो ये निकालना आना चाहिए। एक तरह से मैथिली का ही कह सकते हैं कि एक सेट माना जाता है अंगिका। प्रमुख उद्योग क्या है, जूट है, और प्रमुख फसलें धान, गेहूं और यहाँ पर क्या, पटसन। वो सुर तोते जैसा नहीं मिला लेना है, धान, गेहूं और मक्का, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में बच्चे क्या करते हैं, ये रट्टा लगा के जाते हैं कि धान गेहूं मक्का, धान गेहूं मक्का, और आ जाता है पटसन, कहीं आ जाता है जूट, और गलत करके आ जाते हैं। तो ये ध्यान यहाँ पर थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अन्य बिंदु देखें, बिहार की 5 नदियां जो है, गंगा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी, इस जिले से बहती है। अब महत्व समझ में आया?
कि ये जिला क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, खगड़िया से क्यों प्रश्न बनेगा। नदियां जहां भी आसपास लहराती है ना, वहां से प्रश्न निश्चित तौर पे आता है आयोग में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रखिएगा, गंगा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी, और ये पांचों नदियां जो है वो तबाही है ना। वो कहते हैं ना एक डायलॉग कि 5 भाई 5 तबाही, तो ये तबाही है, 5 बहनें और 5 तबाही हैं। इसमें क्या, क्योंकि ये जो हैं सभी नदियां बाढ़ लाने वाली नदियां हैं, और उसमें देखिए कोसी भी शामिल है जो बिहार का शोक है। बिहार के अत्यंत जो बाढ़ प्रवणता वाले 15 जिले हैं उसमें से एक इसीलिए आएगा क्योंकि 5 नदी आके मिलती है, और वो जो देखने को मिलेगा सभी बाढ़ लाती है। बूढ़ी गंडक जो है गंगा में, बागमती को कोसी में, बलदा घाट और कमला बागमती में इसी जिले में संगम करती है। हल्की अम्लीय बलुई से सिल्ट युक्त दोमट मिट्टी यहाँ का होगा। मिट्टी के प्रकार में ध्यान रखिएगा, चूंकि 5 नदी है, आपको कहीं यह ना समझ में आ जाए कि जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के, मिट्टी पर थोड़ा चौकन्ना रहना है। इतना अगर कुछ कर लेंगे तो आपका इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा खगड़िया के विषय में। और जो कुछ नदियों को लेकर के मैंने कहा है, खास करके सेक्स रेशियो जो कहा मैंने आपसे, लिटरेसी रेट कहा है, उन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खगड़िया से प्रश्न इसी के बीच में आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। आप में से कितने लोग खगड़िया के हैं, कितने लोग मुंगेर कमिश्नरी के हैं, लिख करके बताइए। अब जो है मुंगेर कमिश्नरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उधर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर अब हम बात करेंगे। कौन लोग सब उधर के डिस्ट्रिक्ट में है बताइए, ताकि उनके डिस्ट्रिक्ट का जल्दी से हम चर्चा कर लें। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।